हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हॉस्पिटल के बारे में पढ़ने वाले। इसमें हम लोग इसके डेफिनेशन, फंक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको देखने से पहले हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो हॉस्पिटल जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन सा लैटिन वर्ड? हॉस्पिस। ठीक है, हॉस्पिस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है गेस्ट। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल जो है वो एक हॉस्पिस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ जिसका मतलब गेस्ट होता है। अब हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हॉस्पिटल क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका फंक्शन क्या है? इज टू प्रोवाइड फॉर पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? पूरे पॉपुलेशन को क्या करता है? एक कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, बोथ क्योरेटिव एंड प्रिवेंटिव। ठीक है, यानी कि क्योर भी करेगा और प्लस प्रिवेंट भी करेगा। किसी भी बीमारी को क्या करेगा? क्योर भी करता है, ठीक भी करता है और प्रिवेंट, उसको फर्दर फैलने से भी बचाता है। हुज आउट पेशेंट सर्विस रिसर्च रीच आउट टू द फैमिली एंड इट्स होम इन्वायरमेंट, प्लस आउट पेशेंट सर्विस भी अपना प्रोवाइड करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल बोलते हैं। यानी कि हॉस्पिटल क्या है? हमारे सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, पार्ट है, जिसका वो फंक्शन क्या होता है कि पूरे पॉपुलेशन को एक कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, चाहे वो क्यूरेटिव हो चाहे वो प्रिवेंटिव हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल बोलेंगे। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या है इसका? सबसे पहला फंक्शन होता है क्या? सिंपल सा है, हम लोगों को पता है, पेशेंट का केयर करना। ठीक है, जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे उसका केयर करना ही हॉस्पिटल का मेन गोल होता है। सेकंड क्या हो गया? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, सबसे पहले उसको डिजीज क्या है उसको क्या करेंगे? डायग्नोज करेंगे, यानी उसको क्या करेंगे? सबसे पहले जांच पड़ताल करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन सा उसको डिजीज हुआ है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इसका सेकंड फंक्शन है। थर्ड क्या? आउट पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस मतलब क्या होता है कि वैसा टेस्ट या फिर प्रोसीजर बोल सकते हैं, वैसा ट्रीटमेंट जिसमें किसी भी पेशेंट को एडमिट होने का जरूरत नहीं पड़ता है, रात भर एडमिट होने का या फिर 1 या 2 दिन के लिए एडमिट होने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो आते हैं हॉस्पिटल में, अपना जांच करवाते हैं और चले जाते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आउट पेशेंट सर्विस। जैसे कि कंसल्टेशन हो गया, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया। तो ये सब में क्या होता है कि स्टे करने का जरूरत नहीं पड़ता, एडमिट होने का जरूरत नहीं पड़ता। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आउट पेशेंट सर्विस। तो ये भी क्या होता है? फंक्शन होता है हॉस्पिटल का। फिर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो हॉस्पिटल का एक और फंक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो भी डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं उसको क्या करना? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करवाना क्या होता है? फंक्शन होता है हॉस्पिटल का। फिफ्थ क्या? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। यानी कि क्या करेगा? जो भी कम्युनिटी में डिजीज फैल रहा हॉस्पिटल में, जैसे कि आप लोगों ने नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो जो इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल में बहुत ही ईजिली फैल सकता है, उसको क्या करना? प्रिवेंट करना, उसको रोकता है और प्लस प्रोमोट करता है हेल्थ को। देखता है कि कैसे हम हेल्थ को और ज़्यादा प्रोमोट कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या था? फंक्शन था हॉस्पिटल का। अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल को हम लोग बहुत सारे वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या? ऑन द बेसिस ऑफ साइज और बेड, यानी कि बेड और साइज की कैपेसिटी से। जैसा कि हर हॉस्पिटल में क्या होता है? अलग अलग बेड होता है, अलग अलग कैपेसिटी होता है। किसी में 10 बेड हो सकता है, किसी में 100, किसी में 500, किसी में 1000। तो उसके हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हॉस्पिटल को क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि वो किसके द्वारा ओन किया गया? गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्या है? फिर ऑब्जेक्टिव, उस हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। फिर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिस पे और मैनेजमेंट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। चलिए अब इसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ साइज और बेड के कैपेसिटी से, ठीक है। साइज और बेड के कैपेसिटी से क्या होगा, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या, स्मॉल हॉस्पिटल, यानी कि स्मॉल हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल को कहेंगे जिसमें जो बेड का कैपेसिटी होता है वो 100 या फिर 100 से कम होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉल हॉस्पिटल। मिडल हॉस्पिटल किसको बोलेंगे, जिसमें 101 से लेके 300 बेड अवेलेबल होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिडल साइज हॉस्पिटल। लार्ज साइज किसको बोलेंगे, जिसमें 300 से लेके 1000 बेड अवेलेबल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज हॉस्पिटल बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टीचिंग हॉस्पिटल या फिर रेफरल हॉस्पिटल। तो ये क्या होता है, इसमें जो बेड का स्ट्रेंथ होता है वो 500 से लेके ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 500 से 1000, 1500, जितना भी हॉस्पिटल का साइज है उसके हिसाब से बेड यहाँ पे अवेलेबल होता है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट यानी कि हर जिले में क्या होता है, एक एक अपना हॉस्पिटल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसका जो बेड का स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, 200 से लेके 300 तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल हो सकता है। फिर आता है तालुक हॉस्पिटल, यानी कि तालुक मतलब कि ब्लॉक, यानी हर जिले में क्या होता है, अपना ब्लॉक, हर जिले का ब्लॉक होता है, तो उसमें क्या होता है कि हर ब्लॉक में अपना अपना एक क्या होता है, हॉस्पिटल होता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तालुक हॉस्पिटल बोलेंगे, जिसका बेड स्ट्रेंथ क्या होता है 50 से लेके 200 तक हो सकता है। फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसका जो बेड स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, 30 से 50। और एक और आता है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें जो होता है बेड होता है कितना, 6 से लेके 10, बस 6 से 10 बेड ही पीएचसी में पाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग ओनरशिप के बेसिस पे कितने होते हैं। तो ओनरशिप के बेसिस पे मेनली 2 होते हैं, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक बोल सकते हैं, और नॉन गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट होते हैं ये किसके द्वारा चलते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलते हैं, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलेगा ये सब हॉस्पिटल। और जो नॉन गवर्नमेंट होता है वो मेनली एनजीओ द्वारा चलाया जाता है, जैसे क्लाइंट का जो क्लाइंट से फी लिया जाता है, उनसे जो क्लाइंट के द्वारा गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है, वो सब के द्वारा ये सब मेनली चलाया जाता है नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, यानी कि हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले क्या आता है, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। तो इसका जो टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल होता है, ये मेनली इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ये डॉक्टर और नर्सेज को क्या करना है, ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड करवाना। इसका जो हेल्थ केयर होता है वो सेकेंडरी, यानी कि इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, रिसर्च और ट्रेनिंग करवाना। लेकिन जो केयर होता है, पेशेंट का केयर होता है, इसका थोड़ा सेकेंडरी होता है। मेन इसका फंक्शन क्या होता है, रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। अब आता है जनरल हॉस्पिटल, यानी कि दिस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीज, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, ठीक है। तो जो जनरल हॉस्पिटल होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्मली एक जनरल कॉमन डिजीज के लिए, यानी कि अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो वो क्या होगा, वो तो वहाँ पे जाएगा एक जनरल, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, फिजिशियन बैठे हुए रहते, कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वहाँ पे नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल हॉस्पिटल बोलेंगे, ठीक है। अब आता है क्या, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। ये जो हॉस्पिटल है उसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज का क्या होता है, जांच होता है। जैसे कि ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल, यानी कि उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आँख का ही जांच होगा, आँख का ऑपरेशन होगा, ये सब हो सकता है। हार्ट हॉस्पिटल में मतलब कि सिर्फ वहाँ पे क्या होगा, कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, वहाँ पे जो भी नर्सेज होगी तो वो क्या होगी, हार्ट से रिलेटेड क्या होगी, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, तो इस सबको क्या होगा, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बोलेंगे, यानी किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में। अब है क्या, आइसोलेशन हॉस्पिटल। जो आइसोलेशन हॉस्पिटल होता है वो जो है वैसे क्लाइंट के लिए, वैसे पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है जो कि क्या हो, कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र कर रहे हो, ठीक है। यानी कि वैसा हॉस्पिटल जो कि क्लाइंट को कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने से बचाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोलेशन हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल किसी को कोरोना वायरस हो गया है, HIV वायरस हो गया है, तो ये सब में क्या होता है, हम लोगों को पेशेंट को आइसोलेट करना पड़ता है। तो आइसोलेट बहुत सारा, जैसे कोरोना वायरस टाइम में क्या होता है, बहुत सारे वार्ड को आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया जा रहा था, ताकि क्या हो कि उसके अराउंड कोई भी और ज़्यादा
जितने भी पेशेंट हो या फिर फैमिली मेम्बर और ज़्यादा उनको ना फैले, ठीक है। तो यही होता है क्या, आइसोलेशन हॉस्पिटल। अब आता है रूरल हॉस्पिटल। रूरल हॉस्पिटल क्या होता है, यानी रूरल मतलब क्या हो गया, गांव, यानी कि गांव का हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है कि बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल होता है, इसमें 1 या 2 फिजिशियन बैठते हैं और बहुत ही मतलब मेडिकल इमरजेंसी और केयर प्रोवाइड करती है, यानी कि इमरजेंसी में जो भी केयर चाहिए होता है वो बस प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट या फिर कुछ ऐसा नहीं पाया जाता है जिससे क्या होगा, इलाज किया जा सके। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में जो भी उनको एक पेशेंट को चाहिए होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिस पे। सबसे पहला क्या, लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल या फिर क्रॉनिक केयर हॉस्पिटल। ऐसे हॉस्पिटल जिसमें जो पेशेंट है उसको लंबे टाइम तक क्या चल रहा है, मेडिसिन चल रहा है और इलाज चल रहा है। जैसे कि क्या हो गया, लेप्रोसी के केस में देखते हैं, कैंसर के केस में देखते हैं, तो इसमें लंबे टाइम तक पेशेंट को इलाज चलता है। अब शॉर्ट टर्म में हो गया, जैसे किसी को शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल और एक्यूट केयर। वैसा क्लाइंट जिसको क्या है, एक्यूट किसी तरह का डिजीज है, जैसे न्यूमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, ये सब क्या हो जाता है कि एक्यूट केयर, यानी कि 1-2 दिन रहेगा फिर उसके बाद उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें क्या होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक इसको एडमिट होना पड़ता है और इलाज करवाना पड़ता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग 2 पार्ट में इसको डिराइव कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के बेसिस पे, यानी कि इसको चला कौन रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, हॉस्पिटल रन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा हॉस्पिटल जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा चलता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलता है। यानी कि जो रेलवे हो गया, मिलिट्री हो गया, डिफेंस हो गया, यानी कि जो जैसे कि जो भी बोल सकते हैं इंसान, पीपल रेलवे में है या मिलिट्री में है या फिर डिफेंस में है, तो क्या होता है उनके लिए एक अलग हॉस्पिटल रहता है, ठीक है। उनके फैमिली मेम्बर के लिए अलग हॉस्पिटल होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसे जो हॉस्पिटल होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। फिर आता है द हॉस्पिटल रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी वैसा हॉस्पिटल जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा हो, ठीक है। फिर वैसा हॉस्पिटल जो लोकल बॉडीज के द्वारा चलता है। लोकल बॉडीज यानी जिला परिषद हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, ये सब के द्वारा जो भी हॉस्पिटल चलता है वो क्या हो गया, लोकल बॉडीज के द्वारा चल रहा है। अब आता है नेक्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि वैसा हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। फिर वॉलेंट्री हॉस्पिटल क्या होता है, ये भी एक तरह का प्राइवेट होता है, लेकिन ये क्या होता है, चैरिटेबल होता है, यानी कि इसको भी फंड प्रोवाइड होता है। फिर आता है एक ऑटोनोमस बॉडी मतलब होता है कि सेल्फ गवर्निंग, यानी कि ये खुद का फॉर्म निकालेगा, खुद ही भर्ती करेगा, जो भी यानी कि इसका जो गवर्नमेंट से होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें कितना क्या क्या मशीन रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, तो कैसे किया जाएगा, तो इस तरह से जो भी डिसीजन होता है ये खुद लेता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो एम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला टॉपिक हम लोगों का ख़त्म होता है, हॉस्पिटल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।